जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर अनिकेत में जी के इतिहास पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं। आज देखने वाले हम सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए लगातार हम बने रहे हैं, तो आज हम देखेंगे पॉलिटी का। आपके एग्जाम तक लगातार हम बनते रहेंगे। तो ये प्रश्न जो है सेट नंबर 13 है। इसके बाद हम आगे फिर आते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी के साथ। तो पॉलिटी का प्रश्न देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाले प्रश्न है, तो आप लोग बने रहें। ये आज एजुकेशन जो है एसके झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न को बोलते हैं कि पढ़ा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य मंदिर स्थित है किस नगर में। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। कौन ऊँची हो जाएंगे? सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देव सिंह हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, इससे प्रश्न आरोप पूछा जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ बताते हैं कि विश्व शांति सपूत कहाँ पर स्थित है दोस्तों। विश्व शांति सपूत आपका कहाँ पर है? वो आपका कहाँ है? राजगीर में है। आप याद रखिएगा, कहाँ है? राजगीर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गलास ब्रिज कहाँ पर है, तो गलास ब्रिज जो है वो आपका कहाँ पर है? वो भी आपका राजगीर में है। आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 2 है कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ क्या था। तो बिहार सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ क्या था। तो किसने आरंभ किया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाबू गुरु प्रोसान सेन ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन किया था? बाबू गुरु प्रोसान सेन ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो स्टार बना लीजिए कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कब विकसित हुआ। तो आपका कब विकसित हुआ अंग्रेजी समाचार पत्र? तो 1875 में। कब? 1875 में हुआ था। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये अंग्रेजी समाचार पत्र का किसने स्थापना किया, तो गुरु प्रसाद सेन ने ही किया था। कौन किया था? गुरु प्रसाद सेन ने ही किया था। किसका? प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र के। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह तो वो आपका चंपारण में किया था। कब किया था दोस्तों? तो चंपारण में किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में। इसी में आपका राजकुमार शुक्ल जो है ना, महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो सी हो जाएंगे। केरल राज्य में नहीं है। आप याद रखिएगा। बिहार में आपका है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का। तो आपका राइट आंसर जेनेवा हो जाएंगे। कहाँ? जेनेवा हो जाएंगे। तो इससे प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो आप बताइएगा कि WTO की स्थापना कब हुआ। तो ये हुआ 1 जनवरी 1995 का। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 का WTO की स्थापना हुआ, विश्व व्यापार संगठन का। और आपसे पूछ दिया था कि इसमें कितना सदस्य होते हैं। तो 164 सदस्य होते हैं। किसमें? WTO में कितना सदस्य? 164 सदस्य होता है। जो इसका अंतिम सदस्य कौन है दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WTO का अंतिम सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। किससे लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया था। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। तो आप देखिए यहाँ पर नोट कीजिएगा। आप जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, हम इसमें बताते हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया था, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है चुनाव, तो आपका आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से ही लिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, तो कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया था। आप याद रखिएगा, अमेरिका से। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना, प्रस्तावना भी कहाँ से लिया है? प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो भी USA से लिया है, यानी अमेरिका से लिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का जो है पद वो कहाँ से लिया है? तो आप क्या बताइएगा? USA से लिया गया है। अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए कि नागरिकता कहाँ से लिया है, नागरिकता जो आपका कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, तो आप क्या बताइएगा? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है 9 नंबर का प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? कौन 5वीं अनुसूची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए। 5वीं अनुसूचित किसके लिए है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगली प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ प्रथम बैठक, आप याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण हुआ था। और संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 का आपका संविधान लागू हुआ था। तो 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारत देश आज़ाद हुआ था। अगली है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? पंचायती राज व्यवस्था को तो लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। अगली प्रश्न कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? जब झारखंड अलग हुआ था तो टोटल आपका 38 जिला हो गए थे। कितना जिले रह गए थे? और 37 जिला रह गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। कौन सा संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति? वो संथाल जाति है। कौन है? संथाल जाति है, आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे थे जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा दिल से। अगली है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता आपका सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। इससे और प्रश्न पूछा जाएगा आपका एग्जाम में, तो आप क्या बताइएगा? जैसे प्रश्न है कि देश रत्न किसे कहते हैं? देश रत्न किसे कहते हैं? तो आप क्या बताइएगा? इसका आंसर आप कॉमेंट में जरूर बताइए। अगली है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ड किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, वुड डिस्पेच, जो 1854 को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा किस वर्ष की गई है? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा तो 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966। ऑप्शन डी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि क्या है? तो ब्राही जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अगली है ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 20 का है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से वर्णित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान किस भाग से है? तो भाग 3 से है। किससे है? भाग 3 से है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर भाग पूछ दिया जाए कि भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग जो 2 है आपका किससे संबंधित है? तो ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से आपका संबंधित है। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है आपका DPSP से संबंधित है। DPSP से आपका संबंधित है भाग 4। और भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य सरकार से आपका संबंधित है। कौन? भाग 5। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग
तीन संबंध है। तो भारत के संविधान का भाग जो 3 संबंध है वो किससे है? तो मूल अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका क्या हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। अगली है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में। किस में किया जा सकता है प्रस्ताव को प्रस्तावित? तो केवल राज्यसभा में। अगली है भारत के उस उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है तो उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो संसद के सदस्य की भत्ता मिलता है। ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पहले हटाने का अधिकार किसको है? तो वो आपका संसद का है। किसको है? संसद का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये आपका जो था पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका एग्जाम के लिए। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग डेली रात 8 बजे जरूर जुड़िए बिहार स्पेशल के GK के लिए।